हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं दुग्ध ग्रंथ एवं स्तनों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना के बारे में। ठीक है, भगने की संरचना, उसके जो पार्ट्स थे उन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली। इस लेक्चर में हमको बात करना है दुग्ध ग्रंथ एवं स्तनों की संरचना। तो जो आपकी दुग्ध ग्रंथि होती हैं, दुग्ध ग्रंथि, ठीक है, ये मैमेरी, जितने भी मैमेली के मेंबर, मैमेलिया के मेंबर हैं एनिमल किंगडम में, तो सबके अंदर दुग्ध ग्रंथि पाए जाते हैं। लेकिन फंक्शन जो वह सक्रिय होती हैं दुग्ध ग्रंथि केवल फीमेल में ही सक्रिय होती हैं। ठीक है, यानी अगर हम फीमेल की बात करें, सिर्फ फीमेल में ही फंक्शन वर्क करती हैं। मेल में होता तो है लेकिन किसी काम का नहीं, तो बस वैसे पड़ा रहता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बनता है मैमेरी ग्लैंड किसमें पाई जाती है, तो सीधे आप लगाना आंसर मैमेलिया। अगर पूछा जाए फंक्शनल मैमेरी ग्लैंड किसमें होता है, तो मेल भी होगा ऑप्शन, फीमेल भी होगा, तो आपको मेल ऑप्शन लगाना नहीं है, उस समय आपको फीमेल ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर से क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है मैमेली ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो मैमेली ग्लैंड होते हैं दुग्ध ग्रंथि प्रमुख गुण किसका है, दुग्ध ग्रंथि प्रमुख गुण किसका है, ये क्वेश्चन आया तो तुरंत आप एक्शन लगाना मेल, मतलब मैमल्स का है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर ये पूछ क्वेश्चन में आ जाए कि सक्रिय मैमेली ग्लैंड दुग्ध ग्रंथि, जो फंक्शनल मैमेली ग्लैंड किसका फंक्शन है, तो आप फीमेल लगाएंगे। तो इसमें हमको इसके जो पाइप हैं, नलिकाएं ढेर सारी, उनका सीक्वेंस याद करना है, किस प्रकार सीक्वेंस से आपका दुग्ध बाहर आता है, बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हमको इसमें याद, जो मैंने बताया आपको, ये सीक्वेंस आपको याद हो जाए, क्योंकि सीक्वेंस आपके लिए बहुत बेनिफिट। तो इसमें होता क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें सीक्वेंस में याद पढ़ना है। तो सीक्वेंस देखें, एल्वलाई आपकी खुलती है एल्वेओलर डक्ट में, खुदता है वाहिनी में खुलती है। तो अब आती है एल्वलाई कहाँ बनती है, तो आपकी 15 से 20 स्तन पलिका मैमरी लोब। पहले तो आप इसको सीक्वेंस को लिख लेना, इसको पढ़ने से पहले आप इस सीक्वेंस को लिख लें, क्योंकि मैं भी इसमें काफ़ी वर्ड लिख दूंगा जिसकी वजह से आपको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी। पहले आप सीक्वेंस लिख दीजिए, उसके बाद जो लिखा है आपने उसको आप लिख लेना। ठीक है, तो 15 से 20 आपकी मेमोरी लोब स्तन पलिका होती हैं, और जिसमें कुछ आपके वसी ऊतक भरा होता है। इसमें क्या वसी ऊतक भरा होता है, वसी ऊतक भरा होता है किसमें, मेमोरी लोब में। आपकी मेमोरी लोब में स्तन पलिका 15 से 20 होती हैं, ये वसी ऊतक भरा होता है। ये आपकी एक एल्वोलाई में खुलती है, तो इससे ढेर सारी एल्वोलाई होंगी, तो ढेर सारी एल्वोलाई आपकी मिलकर एल्वेओलर डक्ट बनाती हैं, उसकी वाहिनियाँ बनाती हैं। ये डक्ट आपके ढेर सारे डक्ट मिलकर मैमली ट्यूब्यूल्स माने दुग्ध नलिका बनाती हैं, दुग्ध नलिका बनाती हैं। और एल्वोलाई जो होती है, ये आपकी अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान होता है, अंगूर के गुच्छे के जैसा ढेर सारे होते हैं। तो आपकी एल्वोलर डक्ट में खुलती हैं, वो जाके मैमली ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं। ठीक है, मैमली ट्यूब्यूल्स आपकी होती हुई दुग्ध नलिका होती हुई दुग्ध वाहिनियों में खुलती हैं, और ये दुग्ध वाहिनी दुग्ध तुंबिका में खुलती है, मैमली एम्पुला में। ये आपके दुग्ध नाल लैक्टिफियर डक्ट से होते हुए आपका मिल्क आपका सक्ड आउट कर, मतलब निप्पल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ फंक्शंस वो तो आपको देखने हैं, तो आपको देखना क्या है, एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है, एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई में ही, तो कोशिकाओं में ही आपका दुग्ध आपका क्या होता है, संचित होता है। जैसे दुग्ध आपका प्रेशर पड़ेगा, तो दुग्ध का श्रावण यहीं से होता है। ठीक है, जबकि 15 से 20 में लोग हैं, ये दूध का क्या करती हैं, बनाती हैं। तो एल्वोलाई आपका एल्वोलाई में इकट्ठा होती जाती हैं, एल्वोलाई में इकट्ठा हो जाती है, तो दुग्ध का जब प्रेशर पड़ता है तो एल्वोलाई से दूध बाहर निकलता है।
यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो दुग्धवाहिनियाँ होती हैं 15 से 20 स्तन, मतलब दो आपके ब्रेस्ट हैं, 2 स्तन हैं, तो एक स्तन में आपके 15 से 20 आपके दुग्धवाहिनियाँ होती हैं। तो ढेर सारी दुग्धवाहिनियाँ आपके एक कॉमन निप्पल में खुलती हैं। उसके बाद ये आपकी मेमोरी डक्ट्स, दुग्धवाहिनी 15 से 20 खुल के मेमोरी एम्पुला, एम्पुला मैंने कई बताया आपको, फूला हुआ स्ट्रक्चर, ढेर सारा फूला हुआ टेक्सचर, ये आपकी लैक्टिक डक्ट से दूधनाल से होते हुए बाहर निकल जाती है, निप्पल के थ्रू से सक्ट आउट कर दिया जाता है। अब आप इसके फिगर को देख लीजिए, वहां से भी आपको समझा देता हूँ। तो आपकी देखते हैं, आप ये ध्यान से, ये इंटरकोस्टल मसल, ये इंटरकोस्टल मसल आपका इंपॉर्टेंट होता है ब्रीथिंग में, सांस लेने में, ठीक है, सांस निकाले और लेने में। ये कौन सी इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब देखो ब्रेस्ट आपका इस मसल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये बोन्स भी गई हैं, ठीक, इनसे जुड़ा हुआ है। अब जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट ब्रेस्ट को यहाँ पर जोड़ती हैं। तुम्हारा क्या नाम है आपका लोब्यूल कंटेनिंग एल्वोलाई, देखो ये एल्वोलाई है आपकी, ठीक है, ये सब क्या है, एल्वोलाई है। तो आपकी यहाँ 15 से 20 आपके क्या होंगे, मेमोरी लोब्स, जो कि दूध का प्रोडक्शन करके एल्वोलाई को दे देती है, एल्वोलाई क्या आती है आपको स्टोर कर लेती है, वहाँ से प्रेशर पड़ता है। आप प्रेशर पड़ने के बाद सेकेंडरी आपका ट्यूब इसमें खुलता है, मेमोरी सेमेंट्री ट्यूब से दुग्धवाहिनियाँ 15 से 20 आपकी मेमोरी डक्ट्स होती हैं, देखो मेमोरी डक्ट्स 15-20, उसके बाद मेमोरी डक्ट से होते हुए आपकी लैक्टिफेरस टिब्यूल्स से लैक्टिफेरस डक्ट्स होते हुए नेपर थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ढेर सारे वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, जिसकी वजह से ये आपका फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज दिखे, एरोला, ये आपका ब्लैक कलर का पिगमेंट दिखाया जाता है, जो कि निप्पल के चारों तरफ घेरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट पहले क्या एरोला के बारे में जानना होगा। एरियोला, इसे बोलते हैं स्तन परिवेश। तो ये आपके निप्पल के चारों तरफ, निप्पल में चूचुको, निप्पल, ठीक है, निप्पल के चारों तरफ आपका ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, ब्लैक पिगमेंट, काले रंग का पिगमेंट, यानी काले रंग का काले रंग का दिखाई देना, काले रंग का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दिखाई देता है, जिसे हम स्तन परिवेश कहते हैं, ठीक है। स्तन परिवेश मतलब निप्पल के चारों तरफ ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम एरियोला कहते हैं, मतलब इसे कहते हैं चूचको या चोचुक, निप्पल को बोलते हैं। और दूसरी बात आपकी सस्पेंसरी, ठीक है, ठीक, आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट होती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये ब्रेस्ट में होती हैं, ब्रेस्ट मतलब स्तन में होती हैं, स्तन में होती हैं, जो स्तन को आपकी इंटरकोस्टल मसल से जोड़ती है, जो स्तन को, देखो स्तन आपकी कहाँ होती है, थोरैक्स रीजन में, थोरैक्स वक्ष गुहा में आपकी स्तन होती है, स्तन वक्ष गुहा में। अब ऐसे थोड़ी बढ़ेंगे, उसे कुछ चीज ज्वाइन करना चाहिए, तो आपके लिगामेंट से ही स्तन को आपको वहाँ आपकी इंटरनल स्टॉकम जो मसल्स होती हैं, मसल्स से जोड़ती हैं स्तन को। वक्ष गुहा गुहा को बोलते हैं थोरैक्स, वक्ष गुहा के मसल से, मसल से जोड़ती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते थोरैक्स के मसल से जोड़ती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब एक चीज आपने इंटरकोस्टल मसल आपने देखा,
मैंने आपको फिगर में दिखाया, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं, इनके बारे में बस इतना ही ध्यान रखना, ये ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में, ब्रीथिंग सांस लेने और छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इनका बहुत रोल होता है कि आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये आपका पूरा ब्रेस्ट खत्म होता हुआ, यानी फीमेल में जितने भी एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्रमुख उसके अंग ओवरी थी, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद आप जितने पार्ट थे आपने क्या पढ़ा, ब्रेस्ट के बारे में पढ़ लिया, ओवरी के साथ साथ अंडाशय, अंडाशय तो पढ़ा ही, गर्भाशय को पढ़ा, साथ साथ फैलोपियन ट्यूब को पढ़ा, यूरेक्स सर्विस को पढ़ा। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब हमको लगता है आपने सब कवर कर लिया है। अब हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ गैमेटोजेनेसिस, oogenesis मतलब अब ओवम का कैसे निर्माण होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।